नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीबीजी टेक्निकल सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सीरियस टॉपिक के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल रियल चीज़ है और ये एक ई मित्र कियोस्क के साथ में हुई है दोस्तों, आप जैसे और हमारे जैसे ई मित्र कियोस्क के साथ में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके साथ में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि आजकल जो बीसी के लिए ई मित्र संचालक जो कुछ भी करने को तैयार है और इधर उधर जांच करते रहते हैं, वेबसाइट पर डिटेल डालते रहते हैं और यहाँ पर जो है कई लोगों से हम लोग कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप ई मित्र संचालक है और आप समझ सकते हो, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप बीसी देने के लिए या बीसी लेने के लिए जो है कितना चार्ज आप कर सकते हो, कितना चार्ज आप दे सकते हो। अगर आपको बीसी की सर्विस चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, तो मान लीजिए आप 5,000, 10,000, 50,000 दे दो। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में एक ई मित्र कियोस्क के जिन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया था कुछ दिन पहले, और ये अभी की लेटेस्ट बात है, 15-20 दिन भी नहीं हुई इस बात को, कि एक बंदे ने बीसी के लिए बीसी के नाम पर किसी को 2 लाख प्लस रुपए जो है वो दे दिए और वो पूरे पैसे डूब गए। अभी तक उसका 1% भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी उसका कुछ भी काम नहीं हुआ, अभी भी वो जैसा पहले था वैसा ही है। तो आप समझ सकते हो कि क्या कुछ हो सकता है इस दुनिया में। और ई मित्र कियोस्क के साथ में ऐसा हुआ तो आपके साथ भी हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग जब भी पूरी स्टोरी सुनेंगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि हुआ क्या था, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ था, जैसा कि मुझे उन्होंने बताया, बिल्कुल उन्हीं की जुबान में आपको बताऊँगा, इसमें मेरी तरफ से कोई मैंने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है आप जब पूरी स्टोरी सुनोगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये जो बंदा है वो या तो पागल है जिसने ऐसा इतना बड़ा धोखे में फंस गया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप थोड़ा सा खुद को उसकी जगह पर रख देखना, और जब समय आता है ना तो समय कुछ भी करवा सकता है और जिसके साथ में बीतती है उसी को पता होता है। तो इन चीज़ों को साइड में रखकर एक बार सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है। आपने भी कभी ऐसी गलती जरूर की होगी, हो सकता है इतनी बड़ी नहीं की हो लेकिन छोटी मोटी की होगी, क्योंकि जिस पर बीतती है उसको पता होता है, प्लस जो दूर खड़ा होकर देखता है ना उसको ऐसे लगता है कि भाई ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए था, लेकिन जिस साथ बीती है वही समझ सकता है। तो यहाँ पर जब मैं वो पूरी स्टोरी बताता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा कि जो गलती उस बंदे ने की है, जो चीज़ उस बंदे को नुकसान हुआ है वो आपको ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो से उसकी कुछ हेल्प हो ना हो, वो तो मैं नहीं कह सकता। आप सभी से भी सजेशन चाहूँगा कि उस बंदे को आगे क्या करना चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा चीज़ को समझिए, उसके बाद में ही कमेंट करें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मेरी उनसे बात भी हो चुकी है, तो वो जो है खुद भी आएंगे तो उनकी ज़ुबान से भी आप सारी चीज़ें समझ लेंगे। फिलहाल मैं आपको मेरी तरफ से बताता हूँ, प्लस जो उन्होंने मुझे बताई है वही चीज़ें बताई जा रही है, हमारी तरफ से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है लगभग 29 जून से, मतलब 29 जून के आसपास उनके पास एक कॉल आता है। अब पता नहीं उस कंपनी के पास में इनकी डिटेल कहाँ से गई, कहाँ से उन्होंने डिटेल निकाली, क्योंकि ऑनलाइन आज बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप भी ऑनलाइन कई जगह पर साइन अप करते हो, कई जगह पर अपनी डिटेल्स देते हो, जिसकी वजह से डिटेल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है और सभी को पता है कि आप क्या काम करते हो, किस टाइम क्या कुछ कर रहे हो, सारी चीज़ें डिटेल होती है। ज़रूरी है कि वो उसको खरीदे और उसका फिर मिसयूज़ भी हो सकता है। तो ये चीज़ शायद उनके साथ में हुई, इनकी डिटेल कहीं से उनको मिली और उनको पता लगी कि मित्र कियोस्क के, तो इनको कॉल किया गया बीसी के लिए कि आपको जो है बैंक बीसी लाना चाहते हो तो आपको जो ऐसे ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा, ये चीज़ें होंगी। तो इन्होंने सोचा कि ई मित्र कियोस्क तो है ही हमारे पास में और बीसी का भी काम आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा खासा हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर इन्होंने वेरिफिकेशन इन्होंने भी करना चाहा, क्योंकि किसी के पर भी ऐसे ही भरोसा करना सही नहीं है। दोस्तों मेरे मुंह में थोड़ा छाला हो रखा है तो हो सकता है कि मैं कुछ शब्द साफ नहीं बोल पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप जो चीज़ों को समझिए अच्छी तरह से। इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने अपनी पूरी होशियारी, पूरी समझ लगाई। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे किसी पर भरोसा कर दिया। इन्होंने उनसे कहा कि ऐसे हम कैसे भरोसा करें। कभी तो वो कहते हैं कि हम दिल्ली से हैं और कभी कहते हैं पता नहीं नोएडा कहाँ से कह रहे हैं, तो कि वहाँ से हम लोग हैं। तो इन्होंने जो इसको वेरिफिकेशन के लिए फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे भरोसा नहीं कर सकता, कैसे किसी से भी ऐसे आईडी नहीं ले सकता, सर्विस नहीं ले सकता, ना ही किसी को मैं कुछ पेमेंट दे सकता हूँ। तो उन्होंने एक मेल करी, उन्होंने कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लीजिए और आप अपनी ब्रांच जो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच बीसी है वहाँ से आप एक बार वेरीफाई करवा लीजिए होम ब्रांच से कि ये कंपनी है, ये मैं सर्विस देना चाहती हूँ, उसके ये डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए। बैंक से वेरीफाई होने के बाद में तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, क्योंकि बैंक तो आपके वहाँ की है, कोई उनकी कोई मिली भगत तो है नहीं बैंक में। तो उसने भी कहा कि ये सही है। तो उन्होंने एक मेल करी उनको और मेल पर उनको सारी डिटेल भेजी कंपनी की कि ये कंपनी ऐसे ऐसे सर्विसेज देती है। उसकी सारी PDF मेरे पास में, वैसे आप शायद अगर मिला तो मैं आपको डिस्प्ले पर भी दिखा दूंगा। तो वो चीज़ उसको भेजी गई। फिर उससे कहा गया कि ब्रांच से एक बार वेरीफाई करवा दो, पंजाब नेशनल बैंक उनके नज़दीक लगती है। तो उसी की बीसी के लिए बातचीत हो रही थी। फिर इन्होंने जो है बैंक में गए और बैंक में इनका कहना है कि जो मैनेजर साहब थे उनको इन्होंने सारी डिटेल दिखाई, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो वो पता नहीं या तो उन्होंने ध्यान से देखे नहीं या फिर कुछ देखने में गलती कर दी या फिर उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने मतलब इनको कह दिया कि सब कुछ सही है, आप बीसी ले सकते हो। तो अब ये बंदा बिल्कुल जो है संतुष्ट हो गया कि अब मैनेजर साहब ने जब अप्रूवल दे दिया
है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हम जो भरोसा कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आप और मैं भी होता तो यही करते हैं। इसके बाद में इन्होंने फिर से उनसे कांटेक्ट किया और इनको बीसी की नीड थी, मतलब इसलिए इन्होंने ये सब किया। और पता नहीं उनको कैसे पता चला कि इनको बीसी की नीड है। तो फिर इन्होंने जो है उनसे कांटेक्ट करा और कहा कि बैंक से वेरीफाई हो गया है, सब कुछ ओके, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ भेजी, कुछ फॉर्म भेजे और इनसे सबसे पहले जो है 30 जून को एक पेमेंट मांगी 3600 रुपये के आसपास, जो कि कुछ प्रोसेसिंग फीस या फिर कुछ भी आप कह सकते हो वो इनसे ली गई। तो ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें वो तो लेंगे, अगर फीस है, अगर सर्विस लेनी है तो फीस तो देनी पड़ेगी, सभी लोग लेते हैं। इसके बाद में फिर शायद उसी दिन इनको एक और कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि सर आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया है और अब जो है इसकी फ़ीस, जो मेन फ़ीस है वो आप 12,000 रुपये जमा करवाए ताकि हम लोग जो आगे प्रोसेस करवा सके, फाइल को प्रोसेसिंग में लगा सके। क्योंकि लगभग जो मोस्ट ऑफ बीसी की कंपनी होती है उनका पेमेंट पहले ही लिया जाता है, फीस पहले ही ली जाती है। प्लस बैंक मित्रा जो वेबसाइट है, जो आप साइट पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये एक काफ़ी टाइम से बीसी प्रोवाइड करने का काम करती है। हो सकता है कि उसके नाम पर इन लोगों ने फ्रॉड किया हो या फिर जो भी चीज़ें, मैं वैसे इस कंपनी की सर्विस भी ज़्यादा यूज़ नहीं की तो मुझे कंफर्म नहीं है कि सर्विस कैसी दे रही है, क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इनके कहने के अनुसार मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, पूरी कहानी इनकी ज़ुबान से आप सुन रहे हैं। तो वहाँ पर फिर जो है इन्होंने 12,000 पेमेंट किया। इसके बाद में इनके पास उसी दिन शाम को कॉल आता है कि सर ऐसे ऐसी चीज़ें, और क्योंकि वो अब फंस चुके थे उनके जाल में, क्योंकि उन्होंने 13,000 16,000 के आसपास दे दिए थे उनको। तो फिर अब उनके पास और रास्ता था नहीं कि भाई काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसी के लालच में जो है इन्होंने 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर इन्होंने जो कम से कम 1.5 लाख के आसपास उनको रुपए जमा करवाए उनके खाते में, क्योंकि उनका काफ़ी सारा पैसा जा चुका था और इनको लगा कि भाई कम से कम ये करने से पैसा भी वापस आ जाएगा और शायद काम भी हो जाएगा। क्योंकि सामने वाले बंदों की बात करने का तरीका ही ऐसा था, यहाँ पर मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई बंदा ऐसा कैसे 1.5 से 2 लाख रुपये किसी को दे सकता है यार, कि मतलब वही चीज़ है। तो जो भी है, फिर ये जो है जाल में फंस चुके थे। हो सकता है इन्होंने किसी से राय ली नहीं उस टाइम पर, किसी से पूछा नहीं, अगर पूछते तो शायद कहीं से कोई सही सलाह मिल जाती। लेकिन इनका जो है कुछ इस तरह से 1.5 लाख के आसपास जा चुका था। फिर कुछ दिन के बाद इनके पास वापस कॉल आता है और उनको कहा जाता है कि आपका प्रोसेस जो है अभी भी, उनको मतलब रेगुलर कॉल आते रहे, ऐसा नहीं है कि कॉल बंद हो गया है फिर सामने वाले बंदे ने बात करनी बंद कर दी। वो रेगुलर इनको बातों में फंसाते रहे, ऐसे ऐसे होगा सर, वो होगा, ये होगा करके। इन्होंने कहा कि सर आप जो है 25,000 के 2 किस्तें और ले ली इनसे, और कुल मिला के 2,07,000 रुपये इनसे लिए गए और कुछ पैसे और थे ऊपर, तो ये पैसा इनसे लिया गया। अब ये समझ चुके थे कि अब जो मैं सही पूरी तरह से जाल में फंस चुका हूँ। अब आप सोचिए कि एक ई मित्र कियोस्क जो छोटा सा ई मित्र चलाता है, और ग्रामीण इलाके से तो बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली से होता है, लोअर क्लास फैमिली से, और वो बंदा 2 लाख के आसपास कहीं से भी जुगाड़ करके जैसे भी उसने लाया होगा और वहाँ पर जमा करवाया, और उसके बाद में उसको लगता है कि अभी तक उसका कुछ काम हुआ ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर क्या बीतेगी। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। इन्होंने तो जो है मतलब देख सकते, आप भी सोचो अगर आप खुद उसकी जगह पर होते तो आपको क्या करते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से कुछ नहीं होना है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी तो ये इच्छा है कि जो उनके साथ में हुआ है इसके बारे में सारी चीज़ें पुलिस केस हो, आप सोचेंगे पुलिस केस इनको कर देना चाहिए। ये बिल्कुल आगे चलते कहानी थोड़ी सी लंबी होगी, यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर उन्होंने जब 2,07,000 के आसपास जमा करवा दिए उनके अकाउंट में, और पेमेंट के जितने भी स्क्रीनशॉट है आप डिस्प्ले पर देखते जाएंगे, साथ साथ में आप देख सकते हो, एकदम 100% क्लियर चीज़ें हैं, मैंने सब वेरीफाई किया है। इसके बाद में इन्होंने जो है पेमेंट क्लियर हो गया। फिर इनके पास अभी कुछ दिन पहले और कॉल आया और इन्होंने कहा कि मतलब इनको कहा गया कि आप जो है अभी ये जो पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा सर, और आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ 47,000 या 45,000 के आसपास इनको कहा गया कि आप जो है जीएसटी भर दीजिए, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी ज़्यादा लगा है, तो वो हमारा जो नुकसान हुआ है वो कर दीजिए। आपको अगर काम नहीं करवाना तो आप वो पेमेंट कर दीजिए 47,000 के आसपास, और आपको जो है आपका 2 लाख रुपये जो है वो पूरा रिफंड हो जाएगा। तो इस तरह से इनको कहा जा रहा है। अभी फिर कुछ दिन पहले जैसे ही उनके पास ये बात हुई 50,000 की, और तो फिर इन्होंने जो है मेरे से कांटेक्ट किया, और हो सकता है कहीं और यूट्यूबर से भी कांटेक्ट किया हो, लेकिन मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने इनका मैसेज देखा, सारी चीज़ें जानी इनके बारे में, और फिर 2 से 3 दिन बाद में मैंने इनको कॉल किया। उस टाइम पर वो जो है लगभग 2,07,000 रुपये दे चुके थे, और इसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे हो गया, ये चीज़ें बैंक मित्रा कर गया कंपनी है, उसकी पूरी डिटेल मुझे भेजी, डिटेल्स भी आप डिस्प्ले पर देख के पाए होंगे। तो इसने जो है मतलब ऐसे ऐसे मेरे से 2 लाख रुपये ले लिए। भाई साहब आप मतलब मैं भी यही कहूँगा, जो आपका रिएक्शन है वही मेरा भी रिएक्शन था कि यार मतलब कोई बंदा इतना कैसे, मतलब दिमाग तो अपने पास भी होता है कि यार 2 लाख रुपये आपने किसी को दे दिए। लेकिन फिर मैंने शांति से सोचा कि यार
कुछ भी हो सकता है दुनिया में। जब इंसान के माइंड पर कोई प्रेशर होता है या फिर इंसान को जो कोई नहीं समझ सकता, सामने वाला हो सकता है तो ज़्यादा स्मार्ट हो, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर जो है जिस बंदे के साथ धोखा हुआ है वो ज़्यादा ही कुछ मतलब ना समझ हो, जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है ये बड़ी बात हो चुकी है। अब फिर ये मुझसे कहते हैं कि सर अभी क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। तो मैंने कहा देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अब जो हुआ सो हो गया, इसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी राय क्या थी कि मैंने उनको कहा कि आप पुलिस थाने में सीधी सी बात है रिपोर्ट करवा दो, अपना जो भी नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैं थाने भी गया था। देखिए इस बात पर आप ध्यान दीजिए, वो थाने गए तो उन्होंने जब वहाँ पर बात की, ये भी उनका ही कहना है, मैं कोई देखने के लिए नहीं गया था। इनका कहना है कि जब मैं थाने गया तो वहाँ पर जो है उनके जब बात को किसी ने सुना ही नहीं और कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि FIR भी दर्ज नहीं की गई। तो मैंने कहा आप साइबर क्राइम पे फिर डाल दीजिए, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन, और प्लस आप ऑफलाइन भी जा सकते हो, साइबर क्राइम के ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सर साइबर क्राइम में जाएंगे तो वहाँ पर जो है पहले अपना जो लोकल थाना है वहाँ की FIR मांगते थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है इनके पास ना तो कोई अब बताने वाला है क्या करना है इनको, प्लस क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, काफ़ी सीरियस मैटर है और आपके साथ भी, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में हुआ है उसी के साथ होगा, उसकी ना समझिए, किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ें हो तो आप जो है हम तक संपर्क कीजिए, ताकि कुछ और लोगों के साथ में ऐसा ना हो सकता है कि आपका नुकसान हो गया लेकिन किसी और का नुकसान नहीं हो। जैसे कि इनका कहना था कि सर मेरा तो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी और का नहीं होना चाहिए। तो मैंने इनको एक ही राय दी कि आप जो है कैसे भी करके जो 50,000 रुपये वो मांग रहे हैं वो उनको मत दो, उस पैसे को लगा उनके खिलाफ कार्रवाई करो, ताकि आपको जो है थोड़ी शांति मिलेगी कि भाई जिस बंदे ने हमारे साथ गलत किया उसको उसकी सज़ा मिली है। तो उसके लिए जो है इनको नज़दीकी थाने में भी शिकायत करनी चाहिए, प्लस ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्लस आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग भी जरूर बताएं कि इनको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, जिसका 2 लाख का नुकसान हो चुका है, तो उनके लिए मैं जो है कम्युनिटी टैब में एक पोल डालूंगा कि अगर आप उनकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं। देखिए रियल चीज़ें पूरी तरह से, मुझे कोई पर्सनली स्वार्थ नहीं है, और वो जब वीडियो में आएंगे उसी टाइम पर मैं उनके सामने ही आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। अभी तो फिलहाल तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि आपको चीज़ों का पता रहे कि आप जो है आगे आकर किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप उनकी कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में, जैसे वो भी हमारे साथ में आएंगे लाइव में, तो उस टाइम पर जो है आपको पेटीएम नंबर या फिर जो भी फ़ोन पे नंबर वगैरह अकाउंट नंबर डिटेल दे दी जाएगी। तो आप अगर कुछ पैसे की हेल्प उनकी कर देंगे ना तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उनकी आप हेल्प कर रहे हो, अब उस जगह पर जो जिस जगह पर वो बंदा है उस जगह पर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, और किसी टाइम पर कोई भी हो सकता है। तो उसकी हेल्प करने की जिम्मेदारी हमारी है, साथ में मिलकर काम करेंगे। इंसानियत तो यही कहती है, नहीं तो मैं चाहता था इस पर वीडियो बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में वीडियो बननी चाहिए, आप सभी लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। और जो वेबसाइट है जो उन्होंने मुझे भेजी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप शायद चेक भी कर सकते हो। और जिससे कॉल आया था उनके पास में कॉलिंग नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस इनकी भी डिटेल मैं डालने की कोशिश करूँगा। अगर पॉसिबल हुआ तो आप इनसे भी डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको डिटेल्स बता देंगे। सब कुछ रियल है एकदम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। बाकी बहुत बड़ी चीज़ें, ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दें और सेफ़ रहे। किसी पर भी किसी भी तरह से भरोसा नहीं करना है जब तक कि आपको 100% पर ट्रस्ट ना हो जाए, कोई अच्छी तरह से आप ट्रस्ट ना कर लो। दोस्तों मैं हूँ या कोई भी हो, पैसा सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप किसी के साथ कुछ गलत करके पैसा इकट्ठा कर लो, वो पैसा कभी काम नहीं आएगा। दुनिया में दोस्तों आए हो तो थोड़ा अच्छे से रहो, किसी का भला ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा कभी मत करना। दोस्तों आत्मा जब दुखी होती है ना तो उसमें से जो बद्दुआ निकलती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और वो जो है जब आपको लगेगी ना तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में ये कुछ अपडेट थी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आपको भी लगता है कि आपके पास वैसा कोई मैसेज आया हो किसी का या फिर किसी ने कॉन्टैक्ट किया हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इन भाई साहब के लिए आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उनको एक ऑप्शन मिले कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर उनकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं पता चल सके और नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें, ताकि इनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।